भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस प्राणी ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन पौराणिक गाथाओं में 8 ऐसे लोगों का जिक्र है जो मृत्यु के बंधन से मुक्त हैं और आज भी कलयुग में जीवित हैं। इन्हें सप्त चिरंजीवी कहा जाता है। चिरंजीवी यानी चिरकाल तक जीवित रहने वाला। सप्त चिरंजीवियों में पवन सुत हनुमान, भगवान परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, व्यास, विभीषण और बलि शामिल हैं। इनके साथ एक और चिरंजीवी हैं, ऋषि मार्कंडेय। ऋषि मार्कंडेय अष्टम चिरंजीवी कहे जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू भक्ति में। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं 8 चिरंजीवियों के बारे में बताऊंगी। कहा जाता है कि इन 8 चिरंजीवी यानी अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और ऋषि मार्कंडेय के नाम का जाप करने से व्यक्ति निरोगी रहता है और लंबी आयु को प्राप्त करता है। जो भी इन चिरंजीवियों के नाम का जाप करता है वह शतायु हो जाता है, अर्थात उसकी उम्र 100 साल तक होती है। उसे इन्हीं की भांति पुरुषार्थ और भक्ति की शक्ति मिलती है। अब मैं आपको एक एक कर इन 8 चिरंजीवियों के बारे में बताऊंगी। कलयुग में हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता माने गए हैं और हनुमान जी भी इन 8 चिरंजीवियों में से एक हैं। सीता ने हनुमान को लंका की अशोक वाटिका में राम का संदेश सुनाने के बाद आशीर्वाद दिया था कि वे अजर अमर रहेंगे। अजर अमर का अर्थ है कि जिसे ना कभी मौत आएगी और न ही कभी बुढ़ापा आएगा। इस कारण भगवान हनुमान को हमेशा शक्ति का स्रोत माना गया है, क्योंकि वे चिर युवा हैं। कृपाचार्य। महाभारत के अनुसार कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के कुलगुरु थे। कृपाचार्य गौतम ऋषि के पुत्र हैं और इनकी बहन का नाम है कृपि। कृपि का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा हैं। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य ने भी पांडवों के विरुद्ध कौरवों का साथ दिया था। अश्वत्थामा। ग्रंथों में भगवान शंकर के अनेक अवतारों का वर्णन भी मिलता है। उनमें से एक अवतार ऐसा भी है जो आज भी पृथ्वी पर अपनी मुक्ति के लिए भटक रहा है। ये अवतार हैं गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा। द्वापर युग में जब कौरव व पांडवों में युद्ध हुआ था तब अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम व भगवान शंकर के सम्मिलित अंशावतार थे। अश्वत्थामा अत्यंत शूरवीर, प्रचंड क्रोधी स्वभाव के योद्धा थे। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ही अश्वत्थामा को चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित एक मान्यता है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर एक किला है। इसे असीरगढ़ का किला भी कहते हैं। इस किले में भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि अश्वत्थामा प्रतिदिन इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। ऋषि मार्कंडेय। भगवान शिव के परम भक्त हैं ऋषि मार्कंडेय। इन्होंने शिव जी को तप कर प्रसन्न किया और महामृत्युंजय मंत्र सिद्धि के कारण चिरंजीवी बन गए। विभीषण। राक्षस राज रावण के छोटे भाई हैं विभीषण। विभीषण श्री राम के अनन्य भक्त हैं। जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तब विभीषण ने रावण को श्री राम से शत्रुता न करने के लिए बहुत समझाया था। इस बात पर रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया था। विभीषण श्री राम की सेवा में चले गए और रावण के अधर्म को मिटाने में धर्म का साथ दिया। कहा जाता है कि विभीषण भी इन 8 में से एक चिरंजीवी हैं। राजा बलि। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। बलि ने भगवान विष्णु के वामन अवतार को अपना सब कुछ दान कर दिया था। इसी कारण इन्हें महादानी के रूप में जाना जाता है। राजा बलि से श्री हरि अति प्रसन्न थे। इसी वजह से श्री विष्णु राजा बलि के द्वारपाल भी बन गए थे। राजा बलि इन 8 चिरंजीवियों में से एक हैं। ऋषि व्यास। ऋषि भी 8 चिरंजीवी हैं और इन्होंने चारों वेद ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद का संपादन किया था। साथ ही इन्होंने ही सभी 18 पुराणों की रचना भी की थी। महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता की रचना भी वेद व्यास द्वारा ही की गई है। इन्हें वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। वेद व्यास ऋषि पाराशर और सत्यवती के पुत्र थे। इनका जन्म यमुना नदी के एक द्वीप पर हुआ था
और इनका रंग सांवला था। इसी कारण ये श्री कृष्ण के दिव्यापन कहलाए जाते हैं। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं परशुराम। परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थी। इनका जन्म हिंदी पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। इसीलिए वैशाख मास को शुक्ल पक्ष में आने वाली तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है। तो ये थे 8 चिरंजीवी जो आज तक जिंदा हैं। ये 8 चिरंजीवी हजारों सालों से जिंदा हैं और यहीं धरती पर विचरण करते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। आपके इस छोटे से सब्सक्राइब की वजह से मेरी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।